सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों के कारण ही मनुष्य सत्य को खोजता है। सत्य को खोजते हुए वो ये नहीं जानता कि वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या, किंतु अंदर से एक जबरदस्त भावना जागरूक हो, विशेषकर विदेश में ये भावना बड़ी जबरदस्त अंदर से मिलाने वाली, पकाने वाली, ऐसी कुछ अजीब सी तीव्र इच्छा लोगों में होती है। ये सब लोग जो है पूर्व जन्म के साधक इन्हीं कमरों में खोजते रहे कि सत्य क्या है। और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि घोर कलयुग में ही ये जो लोग इन कमरों में अपने आत्मा को खोज रहे हैं, वो संसार में आकर के एक गृहस्थ के स्वरूप में रहे और इन गृहस्थों को भी यह आत्मज्ञान प्राप्त हो। ये विधि का लिखित नाड़ी ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ प्रभु मुनि ने लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात की है, इस कलयुग में ही आपको ये प्राप्त होना। इसलिए आप देखते हैं कि लोक संख्या भी बढ़ी है, कारण बहुत से लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया। हालांकि कलयुग इतनी भयंकर चीज है, इसमें जन्म लेने की इच्छा भी करना आश्चर्य की बात, किंतु इसी एक वजह से लोगों ने जन्म लिया कि हमें सत्य का ज्ञान मिले। लेकिन जन्म के बाद वो भूल गए कि उन्होंने यहाँ क्यों जन्म लिया, उसकी क्या वजह। ऐसी दुनिया में जहाँ पर चोरी मकारी डकैती हर तरह का काला धंधा, हर तरह की हिंसा, हर तरह की दुष्ट बुद्धियां काम करेंगी, ऐसे कलयुग में जन्म लेना हमें बड़ी कमाई की है। आपसे भी बढ़ के प्रदेश में बहुत ज्यादा कलयुग का असर, बहुत हम बैठे बैठे ये सोचते हैं कि प्रदेश के लोग बड़े आराम से हैं और प्रदेश चले जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। ऐसी कोई बात, वहाँ जो हालत है उसका तो वर्णन ही नहीं कर, गिरी हुई हालत, गिरे हुए लोग वहाँ जन्म दिए। कल मैंने बताया था जैसे कि एक औरत ने अपने 2 छोटे बच्चे अपनी गाड़ी में डाल के धो दिए और सबसे कहा कोई आदमी आया हमारी गाड़ी ले गया, बच्चों को मार डाला और उसने रुपया बनाया, सिर्फ रुपया बना। ये जो रुपया का चक्कर जबरदस्त चल पड़ा है, उसमें धर्म का साथ न हो तो न जाने क्या हो जाए। इससे पहले का जमाना ये था कि कितने देश हम जीतते हैं, कहाँ कहाँ राज करते हैं, हिटलर ने आकर के सबका ठिकाना कर। हिटलर के बाद जरा धक्का बैठा लो, ये तो भाई सवाल। इसमें तो जहाँ जहाँ आप अपनी सत्ता ढूंढने जाते हैं, सत्ता के पीछे दौड़ते हैं, वहाँ वहाँ एक परेशानी हो जाती है।
करते करते न जाने कितने ही लोग मर गए, युद्ध हो गए, और इससे भी लोग सजग हुए कि अब सत्ता के पीछे मिलेगा। सत्ता के पीछे दौड़ने से जो हालत हुई है इतनी खराब, न जाने कितने लोग मर गए, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, और सारी दुनिया की जो मूल्यवान तत्व थे वो सारे डूब। तो अब सत्ता के पीछे दौड़ना ठीक नहीं, तो अब दूसरा लगा के पैसे के पीछे दौड़, इसके बाद पैसे के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, और उसमें अब कोई चीज का ख्याल ही नहीं रखते, कोई तार कम नहीं, कोई ये नहीं सोचते हैं कि ये हमें करना ठीक है कि नहीं, बस पैसे के लिए तो करना चाहिए। चाहे अपनी बहन की तरफ देखनी चाहे, चाहे अपनी माँ को रास्ते पर खड़ा करना चाहे, चाहे अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए, चाहे जो भी कर, बस पैसा अच्छी बात है। हमारे देश में क्या होता है तो वहाँ काम हो रहा है पैसे के नाम पर, बड़े बड़े आश्चर्य की बातें हैं। इस तरह से सारा समाज पैसे के पीछे भागा। विशेषकर अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। हम लंदन में भी थे, वहां पर टेलीविजन पे देखा कि एक लड़की छोटी 14-15 साल की, वो किसी नग्नवेश में किसी होटल में नाचती थी, तो पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके माँ बाप के पास ले गए कि अभी ये अंदर लड़की है और ये ऐसा काम करके पैसा कमा रही है। तो उनका हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो कमा के लाती है और कैसे। और इस चीज को समझ गए, पुलिस वाले ने छोड़ दिया, चलो माँ बाप राजी तो हम क्या करें। धीरे धीरे ये चीजें अनिति की इतनी बढ़ गई है देश में, आश्चर्य होता है इस तरह से ये चीजें चोरी छिपे खुले आम चल पड़े, और उसकी गंदगी में आपके सामने यहाँ बताने। तो जब आप पैसे के पीछे लग गए तो आप एक दूसरे मार्ग पे चल पड़े, और उससे सबसे खराबी तो ये आई कि मनुष्य को पशुवत, पशु से भी बदतर काम होता, उसमें अगर पैसा मिलता है तो वो कार्य करने को चलता है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, जिस मनुष्य में परमात्मा का भय नहीं है, वो आदमी किस हद तक गुजर सकता है, वो भी एक देखने की चीज। मैंने बताया था पहले फरीदाबाद में ईसाई धर्म और मुसलमानों का धर्म और यहूदियों का धर्म बड़ा ही कठिन। ईसाइयों के धर्म में ईसा मसीह ने ये कहा है कि एक आंख से अगर कोई तुम गुनाह करते हो तो उस आंख को तुम निकालना, और गुनाह का मतलब यह है कि एक आदमी अगर एक औरत की तरफ 2 बार देखता है तो गुनाह हो जाता है, तो एक आंख आप निकालना। उसके बाद दूसरी आंख को भी निकाल डालो। अगर आपका हाथ पर कोई गुनाह करता है तो आप हाथ काट डालो। मैंने तो कोई भी ईसाई आज तक हाथ करके देखे, क्योंकि ये लोग कर ही नहीं सकते। अपने आप से कौन कहेगा कि मैंने गुनाह किया, चलो मैं हाथ काट दूं। तो फिर मोहम्मद साहब ने सोचा तो कि ये दोनों बहुत ऊँचे लोग, उनको क्या मालूम इंसान की क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब इससे धन्यवाद,
उनका तुम अगर गुनाह करते हो तो दूसरे तुम्हारे हाथ उतारे, तुम अगर चोरी करते हैं तो दूसरे तुम्हारे हाथ काटे। इसके अलावा उन्होंने औरतों के लिए तो ईसा मसीह ने कुछ कहा था, औरतों के लिए भी इतना भयंकर कहा कि कोई औरत का दूसरे आदमी तरफ बुरी नजर से देखती है तो उसको जमीन में गाड़ के और उसको पत्थरों से मारा जाए। अब ये तो बड़े कठिन धर्म है, मुझे नहीं लगता कोई भी ये धर्म कर सकता, बड़ा कठिन। बन बन के आप रहो कि हम ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो नहीं। अब तीसरे हुए यहूदी लोग, तो शरीर उनके लिए बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा हमारे बस का तो नहीं, ये मुसलमानों को दे दी। इस तरह से शरीयत भी मुसलमानों के टोपी पर बैठ। अब रहा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में तो एक बड़ी सूक्ष्म बात है, इस सब मनुष्य जाति के हृदय में आत्मा का वास, उसी परमात्मा का, एक ही परमात्मा का सबके हृदय में वास। अगर ये बात सच है तो फिर जाति पाति कैसे हो गई? ये जाति पाति का झगड़ा तो यहाँ तक आज तक पहुंच गया है, ये इलेक्शन भी जाति पाति को है। अब जाति के लिए कहा जाता है, देवी के लिए या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति का मतलब ये है कि आपकी कौन सी श्रेणी है, आपके एप्टीट्यूड क्या है, आपका रुझान का। जिस आदमी का रुझान परमात्मा की ओर है उसको ब्राह्मण माना जाता है, जिसका रुझान सत्ता की ओर है उसे क्षत्रिय माना जाता है, और जिसका रुझान वाणिज्य पे है उसे बनिया जाना जाता था, वैश्य माना जाता था, और जिसका रुझान छोटी मोटी सेवाएं करने का है ऐसों को शूद्र माना। ये रुझान की बात, ये नहीं कि किसी का बेटा कौन हो और कौन करे। जैसे कि पहले ब्राह्मण का बेटा हुआ तो ब्राह्मण हो जाए, हो नहीं सकता। आजकल तो ब्राह्मण राजपूत जैसे राज कर रहे, वो कौन विकसित ही कर रहे। लेकिन जाति का बड़ा बंधन अभी लोगों में, जाति के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास। हम इस जात के हैं, वो इस जात का है, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है, और तो उसकी जात क्या है ये पता है, वो काम क्यों करता है, उसकी जाति का पता है। और जात को लेकर लड़ाई झगड़ा मारा मारी सब कुछ। मैं कहती हूँ ये तो बिल्कुल ही हिंदू धर्म के पक्का विरोध है, बिल्कुल। इसके और मिसाल कृष्ण ने अपनी जो गीता लिखवाई वो किससे लिखाई? व्यास। व्यास ने। व्यास कौन थे? एक भीमलिंग के, विशुभुमन के लड़के थे, और वो भी इलीगल पार्टीशन नहीं हुए, शादीशुदा औरत नहीं थी। ऐसे औरत के लड़के से उन्होंने इतनी महान चीज माने गीता लिखा। श्री राम ने भीमी के, आप शायद कभी कोई भीमी देखी है कि हम उनसे जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और बिल्कुल जाहिल लोग होते हैं। एक बुढ़िया भीमी के झूठे बेर खाए नहीं, उसका वर्णन किया और अपनी बीवी को भी दिया। पिताजी से कहा पे देखो कितना सुंदर। लक्ष्मण जी भी मांगने लगे। श्री कृष्ण जो है
वो विदुर के घर जाकर के खाना खाता। विदुर एक दासी पुत्र, किंतु वो आत्मज्ञानी थे। तो विदुर के घर वो खाना खाते थे, दुर्योधन के घर में नहीं। जो हमारे सामने लोग हैं आज, वो तो ऐसे दिखाई देते हैं कि कोई मिनिस्टर हो, उतना भी खराब हो, कुछ भी हो, तो दूसरे जूते चाटने जाएंगे। कोई अपना तत्व या कोई अपना स्वाभिमान तो है। ये क्या हिंदू धर्म हो सकता? इस तरह से इस धर्म का भी कबाड़ा। अब रही बात और धर्मों में, सिखों के लिए मैं कहूंगी, मुझे बड़ा मानता है जमाने में, लेकिन जब लंदन में गई तो मैं हैरान हो गई कि एक सिख है कि क्या। शराब पीना बिल्कुल मना है सिखों, बिल्कुल। एक सिख साहब अपने घर में खाना खाने बुलाया। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लैंडिंग पे पहुंचे तो अपनी भाषा में कह रहे थे, देखो जी साड़ा पप्पो। और वहां से पहले कौन सी पिएंगे आपने का लिया हमको जाएगा। वो सबको तो वहाँ शराब पिला। और फिर यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, कहने साहब हमको बुलाया गया, कुछ लोग आए, ये कहते हैं हम सड़क पे वो नहीं पहनेंगे हेलमेट। तो कहने कैसे होगा, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे, कहीं गिर गए चोट लगेगी, सर में ये। तो वो मिनिस्टर पूछे इसका क्या इलाज है? ऐसा बड़ा सीधा इलाज। आप उनसे कहिए कि जो आदमी सीखा शराब नहीं पीता है उसको हम हेलमेट नहीं पहनने देते हैं, क्योंकि उसको भगवान का आशीर्वाद है, शराब नहीं पीता। और जो शराब पीता है उसको तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पी नहीं है। तो आश्चर्य की बात एक भी नहीं मिला। तो इससे जाहिर है कि आप किसी भी धर्म का नाम लेकर तो चले, धर्म अंदर जागरूक होना। बाहर से जो हमें धर्म दिखाई देता है वो धर्म है नहीं, क्योंकि हम कोई सा भी बात कर सकते, कोई से भी गलत काम कर सकते हैं। सहज का मतलब है आपके अंदर पैदा हुआ जो हो। ये योग जो कि आप चारों तरफ फैली हुई, ये परमात्मा की सृष्टि से एकाकारिता। अच्छा, ये नई बात कह रही, ऐसी बात नहीं। सिखों में तो नानक साहब ने, कबीर ने, सबने कहा। हिंदुओं के लिए तो न जाने कितने ही संत साधु संत, इतनी सूक्ष्म बातें उन्होंने कह दी, लेकिन कोई भी उस धर्म में जागरूक नहीं है। बस धर्म का बस हम ये धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, वो धर्म। ईसाइयों में भी यही हाल। और मुसलमानों का तो क्या कहना, आपस में लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। अभी ट्यूनीशिया गई थी, अल्जीरिया गई थी, टर्की गई थी, मैंने कहा न जाने इसमें से आधे भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये कोई धर्म हो सकता है? तब कि धर्म क्या है? धर्म है आत्मा का धर्म, जो सत्य है, जो शुद्ध है और जो असली। हमारे अंदर बसा हुआ धर्म कुंडलिनी के जागरण से ही जब उसी के प्रकाश में मनुष्य धार्मिक होता। अगर आप धार्मिक हो गए तो फिर आंख कटाने की जरूरत क्या, या हाथ कटाने की जरूरत क्या, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत क्या, जब आप स्वयं ही
अपने ही प्रकाश में आ गए, आप अपने ही शान में खड़े हो गए। यही शान आपके अंदर जो आज सोई हुई है, वो सुप्तावस्था में है, वो जागृत हो जाए। फिर जो जो इन लोगों ने कहा है वो सब आपको पता हो जाएगा। ये सब हमारे अंदर वर्तमान और हमारे अंदर से ये बह रहा है और सब जगह इसका प्रकाश फैलता है। सहयोग से कितने लाभ होते हैं उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अनंत चमत्कार लोगों ने प्राप्त, हर तरह से समृद्धि, सुख, शांति, आनंद, सब चीजों को प्राप्त। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे वो इतने होशियार हो गए, उनका नंबर पहला आ गया। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में हमें लोग बताते थे कि ये बड़े खराब आदमी है, ऐसे है वैसे, वो एकदम साधु है। अगर दुनिया को बदलना है तो इंसान को बदलना है, और सहयोग यही एक तरीका है जिससे आपका उत्थान होता है और आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे योगी जन कहा है। उसमें ये नहीं कि है तो आप योगी और बैठे हैं वहां दुष्ट कर्म कर रहे हैं, आप स्वयं ही बदल, आपका हृदय ही खुल जाए और परमेश्वर की असीम कृपा आप पे बरसता। आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मुझे क्या होगा। आप समझ लीजिए टेलीविजन है और वो कहीं ऐसे देहात में ले जाए जहाँ बिजली भी नहीं, और उनसे कहा जाए कि टेलीविजन में बहुत सारे सुंदर फोटो आने वाले हैं और फिल्म देख सकते हैं। वो कहेंगे क्या शहर से आ गए तो मुझे बेवकूफ बना रहे, लेकिन डब्बा है। हम भी अपने को डिब्बा ही समझते हैं, पर जब उसका संबंध मेन से हो जाता है तो फिर समझ में आता है ये चीज क्या है। इसी तरह से अति सूक्ष्म आपको परमात्मा ने बनाया, आपके अंदर के सारे चक्र सुंदरता से बता और सारी विधि बना दी है जिससे आप आत्मा को प्राप्त। इसके लिए आपको पैसा वैसा देने की कौन सी बात। ये देखिए ये फूल खिले हुए हैं इतने सुंदर, और ये आप सोचते हैं कहाँ से आए, कैसे आए। ये तो एक चमत्कारी है कि इतने सुंदर फूल इस पुतली में आपको दिए, और अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग। ये क्या आश्चर्य है। ये जीवित किया किसे? ये जीवित किया जो परमात्मा की प्रेम शक्ति करती है। वही शक्ति आपको प्राप्त होगा, और वो होने के बाद आप स्वयं देखिएगा कि आप प्रकाशित होगा। जैसे एक दीप है जब जलाने उसका कोई महत्व नहीं, पर जब वो जल जाता है और ठहर जाता तब वही दीप अनेक दीप जला सकता। आज मुझे बता रहे थे कि नोएडा में सहयोग बहुत फैल रहा है, बड़ी खुशी हुई मुझे सुन करके। क्या मतलब यहाँ के लोग तो विशेष रूप से ही संवेदनशील है जो उन्होंने सहयोग इतनी जल्दी मान लिया। मुझे आशा है कि आप लोग सहज को पूरी तरह से समझें। बहुत आसान, लेकिन बुद्धि से नहीं, हृदय से। जब हृदय से उतरता है तब आदमी इस पर लग जाता है और इसकी मजे में आ जाता है। चक्रों के बारे में और कुंडलिनी के बारे में तो आपको पहले बताया ही है, और ये कुंडलिनी आप सबके अंदर है और ये आपकी अपनी स्वयं की अलग एक मां है।
इस कुंडलिनी को आप नहीं जानते कि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है और वो लालायित है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म, आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई परेशानी, लेकिन आपकी माँ जैसे आपको जन्म देते वक्त खुद ही सब परेशानी उठाती है, उसी प्रकार ये कुंडलिनी सारी परेशानियां उठा ले और आपको उस आनंद के सागर में ढकेल देती है जहां आप खुद को खोया पाते, जैसे एक बूंद सागर होता। फिर दूसरा कौन है? आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं, आप दूसरों के चक्र ठीक कर सकते हैं, आप स्वयं शांति के एक प्रतीक, शांति के एक स्रोत बन के संसार में विचरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारी दुनिया में 65 देशों में सहयोग चल रहा है और इस कदर दोस्ती, इस कदर प्यार और आनंद आपको किसी भी समाज में दिखाई नहीं। ये आशीर्वाद आपका अपना हक है, इसको प्राप्त करना आपका हक। इसे कोई भी तरह की अंदर की खराबियां जो भी हो सब निकल जाएंगे। सिर्फ आपको अपने को जानना चाहिए, मैंने क्या गलती की, मैं कौन सा गलत काम करता रहा, अपने को उसके लिए नीचे गिराने की जरूरत, अपने को किसी तरह से दुखित करने की जरूरत है, और ज्ञान देना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां हो गई और सारी गलतियां आज यहाँ आप जब आए हैं तो ये चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का प्यार उसको पूरी तरह नष्ट कर, क्योंकि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये प्रेम शक्ति, ये प्यार का तो सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। इसलिए आप लोग अपने को क्षमा करें और आप दूसरों को भी क्षमा करें। बार बार मैं कहती हूँ कि आप क्षमा करें या न करें, आप करते क्या? कुछ नहीं करते। पर अगर आप क्षमा न करें तो आप अपने को छलते हैं, सताते हैं और दूसरों के हाथों में खेल। इसे फायदा क्या है? तो झूठ है। इस झूठ के पीछे में क्यों आप अपने को परेशान करें? इसलिए उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जिन्होंने आपको सताया, तंग किया। बस एक साथ मन में कह दो, मैंने सबको क्षमा कर दिया, वहां सबको क्षमा। आप एकदम से बड़ा हल्का महसूस करें। और दूसरी बात ऐसी है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको स्वयं मानना, आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि माँ मुझे किसी तरह से पार उठाए, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार। मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरी तरह से मान रखता। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो लोग कृपया बाहर से, तो बड़ी मेहरबानी हो जाए, क्योंकि जो लोग चाहते हैं उनको आप क्यों तंग करिए, इनको बाहर जाना हो चले जाए। किसी को भी इसकी तकलीफ तो होती नहीं और अनुभव बिल्कुल 5-10 मिनट में आ जाता है। उसके बाद ये जरूरी है कि सामूहिक
आप लोगों को इसमें बढ़ना है। I've been very busy myself with so many things. I was thinking of coming to the camp and talking to you, but somehow it never worked out. I hope you are all very comfortable and happy. Very happy to see you all here. It's such a good meeting. Still, my heart gets filled up with such joy to see all of you coming from all such distances. May God bless you all. अब सब लोगों को इस तरह से हाथ मेरी ओर करना होगा। इस भारतवर्ष में आप लोग पैदा हुए, यह आपके परम पुण्य से घटित हुआ है। आप जानते नहीं, ये योग भूमि है और इसी योग भूमि में आप बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत आसान है आपको पार करना। लेकिन अपने मन में ये शंका न रखना कि मैं कैसे पार होगा, कैसे मैं पाऊंगा, मैं तो इतना खराब आदमी हूँ, ये सब बातें नहीं सोच सकते। अपने प्रति प्रसन्न, अब अपना राइट हैंड मेरी ओर कर और सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि हमारे सर से ठंडी हवा आ रही है या नहीं, ठंडी या गर्म। Please bend your heads and see for yourself with your left hand if there is a cool or hot breeze is coming in. If it is hot, that means you have not forgiven yourself or you have not forgiven others. अगर गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने को माफ नहीं किया या आपने दूसरों को माफ नहीं। सर झुका के देखें, शंका नहीं करें, आपके सर के अंदर से ही गर्म या ठंडी हवा आएगी। तालू से आएगी, जिसे ब्रह्म अंदर कहते हैं, उस तालू से यह हवा आएगी। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका लें और राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से ठंडी या गर्म हवा आ रही। कभी ये हवा बहुत नजदीक आती है और कभी दूर आती है। प्लीज सी विथ योर राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर continuing bone. Is a cool or hot breeze coming in. Please bend your necks. अब राइट हैंड फिर से सब खूब अच्छे से झुका के प्लीज बेंड योर हेड
properly and see with the left hand now if there is a cool or a hot breeze coming from your head. Even now, if it is hot, that means you should forgive yourself and you should forgive others. अगर अभी भी गर्म हवा आ रही तो जरूरी है कि आप अपने को भी क्षमा कर दें और दूसरों को भी क्षमा कर दें। कभी कभी हवा दूर आती है, कभी नजदीक आती है। अब now please raise both your hands. दोनों हाथ ऊपर करें और सर पीछे कर। Put back your head in the sense that towards the sky. अब आप एक प्रश्न 3 बार पूछो, कोई सा भी एक प्रश्न। मां, क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा प्रश्न, मां, ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा प्रश्न, मां, क्या ये रूह है? Please ask one of these 3 questions 3 times. Mother, is this the full breeze of the Holy Ghost? First question. Second question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Third question is, Mother, is this Param Chaitanya, Ruh? Ask any one of these questions 3 times. Now put down your hands. हाथ नीचे कर लो और फिर से दोनों हाथ मिलो। Please again put both the hands higher than before. दोनों ऐसे हाथ जरा ऊपर और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाए। Just become thoughtless. यही निर्विचार समाधि है, जिसे हम पहली श्रेणी समझते हैं, पहला पद, और दूसरी है निर्विकल्प समाधि, जिसमें मनुष्य पूर्णतया सहयोगी बन जाता है। Thoughtless awareness is the first stage of your ascent, and the second one is doubtless awareness, where you become a master of surgery. अब जिसके उंगलियों में, तलवे में, हाथ में और सर से तालू में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। All those who are feeling cool or hot breeze out of their hands, out of their palm, out of their continental bone area, please raise both your hands. आप सबको मेरा नमस्कार। अब आप सब संत हो गए, इतनी जल्दी सबके सब संत हो गए, क्या कमाल है ये नोएडा की। सारे लोग आप पान हो। अब इसका मजा घर जाकर देखना और शंका नहीं करनी। और ये एक सामूहिक कार्य, उस सामूहिक कार्य में जरूरी है कि आप सेंटर पे आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम आए तो आप कल फिर आकर बताएंगे वहां मुझे बीमारी होगी, वो बीमारी। सब कुछ आपके लिए मुफ्त है, सिर्फ आप लोग आ करके और पूरा सीखें और इसमें माहिर हो। अब आपके यहाँ तो जो बढ़ते जा रहा है, न जाने अगले साल क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा आनंद में, सुख में डूब रही और समझ में नहीं आता क्या कहें, कैसे आप लोगों ने इसे प्राप्त किया, समझा और अपनाया है।
बहुत बड़ी मेरे लिए एक देन है। आप सबको अनंत आशीर्वाद।